नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और उन्होंने कस्टडी में रहते हुए कुछ आदेशों को पारित करते हुए यह कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलेगी। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। सभी विधायक इससे सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एलजी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यह कहकर साफ संकेत दे दिए कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं। यह बता रहा है कि दिल्ली के एलजी इस पर सख्त संज्ञान लेने वाले हैं और जल्द ही वो नए मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का कोई काम नहीं मानते एलजी का, तब इस पर दिल्ली के एलजी एक्शन ले सकते हैं और दिल्ली की विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। अब मामला क्या है, आपको बता दें कि अभी तक जो कि ईडी की कस्टडी में है उसको जेल नहीं कहा जाएगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। और इसलिए इंतजार है कि इनकी जो बेल एप्लीकेशन लगी है 28 तारीख में, उसमें क्या होगा। अगर वो 28 तारीख की बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हो जाती है तो ये माना जाएगा कि अब इनकी जो गिरफ्तारी है उसमें इनको राहत लंबे समय तक नहीं मिलनी। और ऐसी कंडीशन में एक संवैधानिक संकट यह है कि एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री क्या वो इस तरह से आदेश दे सकता है, क्योंकि कार्यालय में होना, सचिव का होना, उनको आदेश देना और उनके जरिए मंत्रियों तक पहुंचना, ये एक सिस्टम है। किसी की भी सीएम की पत्नी या कोई वकील वो किसी मुख्यमंत्री या मंत्री का आदेश लेकर के इस तरह से फॉरवर्ड नहीं कर सकता जब तक कि लिखित में कोई आदेश ना हो या मौखिक में कोई आदेश ना हो, और वो भी सीधा मुख्य सचिव को। अब यहाँ मुख्य सचिव तो बीच में है नहीं, क्योंकि ईडी की कस्टडी में जो केजरीवाल हैं उनसे मिलने की परमिशन किसकी है। उनमें कोर्ट से जो परमिशन मिली हुई है वो मिली है पत्नी को, बच्चे को और वकील को। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उनको अरविंद केजरीवाल से ईडी की कस्टडी में मिलने की परमिशन नहीं है। और नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल मौखिक या लिखित में आदेश मुख्य सचिव को दे सकते हैं। और गंभीर मसलों पर अगर किसी मंत्री को आदेश देना है, कोई योजना का बारे में बात करनी है, तो अरविंद केजरीवाल को या तो मेल भेजना होता है ऑफिशियल, कोई भी मुख्यमंत्री हो, या लिखित में हस्ताक्षर करके लेटर पैड पर लेटर देना होता है। और यही दोनों कंडीशन जेल में नहीं हो सकती। अब वो ईडी की कस्टडी में हो, चाहे सीबीआई की कस्टडी में हो, पुलिस थाने में हो, ये सुविधाएं किसी को भी नहीं दी जाती जो भी कोई किसी केस में आरोपी हो। मामला लंबा है। और अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ही अपने आप खुद अपनी ही सरकार में उन्हीं के परम मित्र जो मनीष सिसोदिया हैं, जिनकी तारीफ में कसीदे उनकी पत्नी भी पढ़ रही हैं, यही मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है और अरविंद केजरीवाल के खासम खास दोस्त हैं, जब वो गिरफ्तार हुए तो उसके तत्काल बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अरविंद केजरीवाल अगर ये समझते हैं, अगर ये मानते हैं कि ये कोई घोटाला नहीं है और ये सब फर्जी है, तब सवाल ये उठता है कि उन्हीं की टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा, उन्हीं के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जब ईडी की गिरफ्त में गए, अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया, नंबर एक। नंबर दो, मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनके परम मित्र थे, और वो अभी तक कहते हैं कि वो भगत सिंह है, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो अगर वो ऐसी बात मानते हैं, तब फिर मनीष सिसोदिया के साथ ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया कि वो जेल से ही मंत्रालय चलाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये जेल से कार्यालय चला सकते हैं, तब फिर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं चला सकते। यह सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यह सवाल तो आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूछना चाहिए, मनीष सिसोदिया के परिवार वालों को पूछना चाहिए, यह सत्येंद्र जैन के परिवार वालों को पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से वो जाके कहें कि देखो जी, हमें तो परमिशन है नहीं अंदर जाने की। आप जाके अपने पतिदेव से यह पूछो कि यदि जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का काम चल सकता है, जेल से मुख्यमंत्री का कार्यालय चल सकता है, जबकि अरविंद केजरीवाल
किसी फाइल पे साइन नहीं करते, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में इसी फॉर्मूले को जब वो ये मान रहे हैं कि दिल्ली में शराब का घोटाला नहीं हुआ, ये सब फर्जी है, 1 रुपया भी मनीष सिसोदिया के घर पर नहीं मिला, ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद बोल रही हैं, तब ऐसी कंडीशन में अगर अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और ये मनीष सिसोदिया ये फर्जी आरोपों में जेल में बंद है, इनका कोई दोष नहीं है, तब सवाल ये उठता है कि इन्होंने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया, और मनीष सिसोदिया के साथ तो ऐसा अत्याचार किया है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को होश में रहते हुए सवाल पूछना चाहिए कि उनका तो बंगला भी सरकारी खाली करा दिया। अगर आप ये मानते हैं कि घोटाला हुआ नहीं है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल जी जो कि पत्नी है अरविंद केजरीवाल जी की, और सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, यदि आपका यह पक्का विश्वास है, और आप तो बोलते हो मीडिया में, रोज आए दिन बोलते हो कि आरोप फर्जी हैं, मोदी ने डर के मारे करे हैं, घोटाला कोई हुआ नहीं, झुंझुना मिला नहीं, चवन्नी मिली नहीं, मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला, तब ये जवाब दें अरविंद केजरीवाल जी। अभी वो 28 तारीख में खुलासा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मनीष सिसोदिया के परिवार वालों को, सत्येंद्र जैन के परिवार वालों को यह पूछना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी के घर जाएं और पूछें और मीडिया को साथ लेके जाएं, पता चले पूरे देश को कि इन्होंने जवाब क्या दिया है, कि यदि आप ये मान रहे हैं घोटाला हुआ नहीं, 1 रुपया मिला नहीं, और आप ये मानते हैं कि हम निर्दोष हैं, तब हमारे मंत्रालय से हमको इस्तीफा क्यों दिलवाया, 1। नंबर 2, हमारा घर खाली क्यों करवाया, क्या दोष था भाई। नंबर 3, जिस तरह का कैंपेन आज अरविंद केजरीवाल के लिए चलाया जा रहा है, पीली टी शर्ट पहन करके विधानसभा में शोर मचाया जा रहा है, सत्र नहीं चलना है लेकिन विशेष सत्र चला करके मैं भी केजरीवाल बोला जा रहा है, केजरीवाल के लिए पंजाब से दिल्ली में चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं कौन कौन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा इंडिया अलायंस को इकट्ठा किया जा रहा है, ये रैली, ये महारैली, ये प्रदर्शन, ये मनीष सिसोदिया के लिए क्यों नहीं हुआ। वो एक साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, वो आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी अरविंद केजरीवाल के शुरू के साथी और दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से ज्यादा छोटी नहीं होती, और ज्यादा छोटी इसलिए नहीं होती क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। वो अगर 1 साल के लिए भी देश से बाहर चले जाएं, 1 साल के लिए भी जेल में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे, क्योंकि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया के पास मंत्रालय था, महत्वपूर्ण आदमी है भाई, उनका मंत्रालय क्यों ले लिया, क्यों इस्तीफा ले लिया, इसी बात पर अड़ते, धरना करते, प्रदर्शन करते, वकील खड़े करते, इंडिया अलायंस के नेताओं को इकट्ठा करते और कहते देखो जी हमारा एक गलत आदमी पकड़ करके ईडी ने जेल में डाल दिया है और ये निर्दोष है, हमारा मानना है, इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही मंत्रालय चलेंगे। सत्येंद्र जैन का मंत्रालय चल सकता था, जिस तरह अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं, अपनी पत्नी को दे रहे हैं और वो आकर के मीडिया में बोल रहे हैं। अभी सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है दवाई खत्म नहीं होनी चाहिए, फ्री में किसी को दवाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो जो मुंडी हिला हिला के इस तरह से वो आदेश की बात कर रहे हैं, ये तो सत्येंद्र जैन के बारे में हो सकता था। सत्येंद्र जैन की पत्नी को भी जेल में मिलने की अनुमति थी और वो तो अभी घर आए थे मेडिकल ग्राउंड पे, वो वही घर से बैठे हुए ये इस तरह से आदेश दे सकते थे। मंत्रालय उनका भी चल सकता था, पत्नी जाती, वकील मिलने जाते और वो चिट्ठी लिख देते, वो बयान दे देते कि जाओ भाई मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई की व्यवस्था करो। लेकिन ये नाटक, नौटंकी, ड्रामा, ये बयानबाजी ये नहीं की गई। और इसीलिए आपको बता दें कि अब ये जो सब कुछ हुआ, इसको लेकर के दिल्ली के एलजी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा। और इस मामले में जो संवैधानिक संकट है वो ये है असल में कि जिसको अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया, इसीलिए मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया। वो ये जानते हैं कि जेल से मंत्रालय नहीं चलते, लेकिन वही मंत्री
वही मंत्रालय जिनके इस्तीफे ले लिए गए, अरविंद केजरीवाल इसी फॉर्मूले को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज का उनको फायदा लेना है। मंत्रालय से इस्तीफा मैं मुख्यमंत्री पद से नहीं दूंगा, उनको पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो पत्नी रोज संदेश देंगी, भोली सी चेहरा बनाएंगी, और फिर एक मैसेज जाएगा कि देखो जो अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली में कर रहे थे लोगों की सेवा, उनकी पत्नी को चिंता है, और देखो जेल में जाके वो बेचारी मुलाकात करती है तो वो ये नहीं पूछती कि मच्छर ने तो नहीं काटा था, नींद ठीक से आई थी, दवा ठीक से ली थी, कुछ बच्चों के लिए कुछ कहना है। वो दिल्ली की चर्चा करते हैं कि दिल्ली में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और ये सब करते हुए वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये उन्होंने तय किया, ताकि जबरन दिल्ली की विधानसभा भंग की जाए और फिर से एक बार ये पूरा इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घूम घूम कर, पूरे देश में घूम घूम कर कहें मोदी ने हमारी चुनी हुई सरकार गिरा दी साहब, मोदी जो है डिक्टेटर है, और देखो जी हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी सेवा में लगे थे, हम तो फ्री में 1000 रुपये दे रहे थे, फ्री की दवाई दे रहे थे, देखो जी हमें तो मोदी जी ने हटा दिया। सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन ये कानून में है कि दिल्ली के एलजी अब उस पर बात कर रहे हैं। जैसे ही ये याचिका इनकी रद्द होगी, इसके बाद तो अब सीबीआई भी इनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर चुकी है। तो कानून के जानकार कहते हैं कि कानून में ये व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली या कोई भी राज्य, उसका जो मालिक है, यानी एक तरह से जो संचालन करने वाला है, वो शासन प्रशासन को हेड करने वाला वो देश का राष्ट्रपति होता है, उसी का प्रतिनिधित्व दिल्ली में एलजी है। और एलजी साहब अब इस मामले में दिल्ली की जो विधानसभा है, यानी चुने हुए जो विधायक हैं, विधानसभा के स्पीकर और सचिव को ये कहेंगे कि आप एक नया मुख्यमंत्री चुनो, क्योंकि जो चुना हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों ने चुना था वो तो जेल में है, नया मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी, वो वोटिंग करा सकती है, और वो अपनी तरफ से इस पर वोटिंग कराकर नाम एलजी के पास भेज सकती है कि ये हमने नया नाम चुन लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और जिद पे अड़े रहते हैं, तो एलजी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक कार्यकारी सीएम भी अपनी तरफ से बिठा सकते हैं, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ये उनको पावर है। ऐसी कंडीशन में किसी ने मुझे बताया कि वो किसी को भी चुन सकते हैं। अगर पहले ये जो सत्ताधारी जिनके पक्ष में हैं सब लोग, यानी आम आदमी पार्टी के विधायक, अगर ये चुनाव नहीं करते हैं, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के भी किसी को सीएम बना सकते हैं? इसकी उम्मीद कम है, लेकिन यह है कि एलजी पूरे शासन प्रशासन को चला सकते हैं, और जिसको राष्ट्रपति शासन आप कहें, ऐसा लगाकर भी सरकार को चला सकते हैं। लेकिन चुनाव सर पर हैं, और इस तरह से विधानसभा भंग करके एलजी अपने हाथ में सारा शासन प्रशासन ले, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। यहाँ ज़्यादातर उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही ये ऑर्डर एलजी साहब से आएगा कि एक नया सीएम का चुनाव करें, सुनीता केजरीवाल को वो एज ए सीएम चुन देंगे, वो नाम आगे भेज दिया जाएगा, और वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्य संचालन हो जाएगा। प्रैक्टिस सुनीता केजरीवाल ने इसकी कर दी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।